नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आज की सबसे बड़ी खबर जो हर जगह सुर्खियों में है और वो है कि रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी और न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन के बाद अब जी न्यूज़ के एंकर सुधीर चौधरी पर भी एफआईआर करा दी गई है, यानी उन पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। असल में केरला पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें एक वकील ने सुधीर चौधरी पर एफआईआर कराई है। उस एफआईआर में सुधीर पर धारा 295 ए यानी 295 ए के तहत मुकदमा किया गया है। आपको बता दूं कि 295 ए एक नॉन बेलेबल धारा है, यानी इसमें बेल नहीं हो सकती और एक्यूज्ड को, दोषी को फौरन गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अब सुधीर पर यह धारा और मुकदमा क्यों हुआ है? क्योंकि सुधीर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और वो कैसे और कब पहुंचाई है ये भी मैं आपको आगे पूरी तरह बताऊंगा। आज सुधीर चौधरी ने जब अपने ट्विटर हैंडल पर सबको यह बताया कि उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो यह बताने का मतलब सिर्फ यही था कि वो जनता का सपोर्ट चाहते थे, और यही कारण भी था कि #I stand with सुधीर चौधरी ट्विटर इंडिया पर उस वक्त नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने रात के 9 बजे के शो द सो कॉल्ड फेमस शो DNA पर सबको आमंत्रित भी किया, और इस बार पूरे शो में अंदाज सुधीर चौधरी का वही पुराने वाला था, पर कुछ अलग था। तो ये था कि उन्होंने पूरे शो में सिर्फ अपनी तारीफ़ों के पुल बांधे थे। बहुत सारी पुरानी वीडियोस चलाई गई, जबकि जब वो नए नए पत्रकार बने थे उन्होंने पत्रकारिता शुरू करी थी। अब आप लोग गलत खबर में मत पड़ जाइएगा कि ये सब दिखा के वो अपनी बायोग्राफी आपके सामने रखना चाहते थे। वो सिर्फ जनता की सिंपैथी अपनी तरफ लाना चाहते थे। इस दौरान मैं ऐसी बहुत सारी जगहों पर भी गया जहां मेरी खुद की जान खतरे में आ गई थी, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। इन 26 वर्षों में मैंने सियाचिन में -50 डिग्री तापमान में रिपोर्टिंग की। जनाब पर धार्मिक संतुलन बिगाड़ने का आरोप है, मगर आज के शो में इन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। जिहाद का चार्ट दिखाने के बाद अब ये एक नया ड्रामा सबके सामने लेकर आए हैं, जिसका नाम इन्होंने रखा है टेरर का टेम्पलेट। इस टेम्पलेट में इन्होंने 3 चरण दिखाए हैं, जिसके तहत आज के देशभक्त पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं। अब वो टेम्पलेट क्या है आपकी स्क्रीन पर। पहला चरण, पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। दूसरा चरण, गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज। और तीसरा चरण, पत्रकारों को जेल में डालने की कोशिश। ये टेरर का टेम्पलेट नामक एक ड्रामे से सुधीर चौधरी सबका इशारा अपनी तरफ खींचना चाहते हैं कि कैसे पहले चरण में सुधीर चौधरी यानी पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर होती है, दूसरा चरण यानी गैर जमानती धाराओं के तहत एफआईआर होती है, और तीसरा चरण का आगे पता लगेगा कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा या नहीं। इसकी शुरुआत होती है जब सुधीर चौधरी ने अपने शो DNA में एक जिहाद चार्ट की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने तमाम तरह की चीज़ों को जिहाद से जोड़कर दिखाया था। अब वो चार्ट क्या था आपकी स्क्रीन पर। जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद। कट्टर जिहाद में जनसंख्या जिहाद, लव जिहाद, ज़मीन जिहाद, शिक्षा जिहाद, पीड़ित जिहाद, सीधा जिहाद। वैचारिक जिहाद में आर्थिक जिहाद, ऐतिहासिक जिहाद, मीडिया जिहाद, फिल्म और संगीत जिहाद, धर्मनिरपेक्षता का जिहाद। अब उनके इस चार्ट पर जाने माने एंकर राजदीप सारदेसाई ने कुछ कमेंट किया था, और वो क्या था आप देखिए। द अनस्पीकेबल कम्युनल हेट बीइंग स्प्रेड ऑन अ डेली बेसिस बाय दिस चैनल इज शॉकिंग, शेमफुल, डेंजरस, एंड इट्स अ चैनल ओन्ड बाय अ गवर्नमेंट सपोर्टिंग MP. विल एनीवन इन पावर टेक नोट एंड स्टॉप दिस शिट और इंडल्ज दिस फर्दर। अब इसके बाद सुधीर चौधरी ने राजदीप सारदेसाई का जवाब कैसे दिया, आप इस ट्वीट जो उन्होंने जवाब दिया उस ट्वीट की भाषा सुनिएगा और सोचिएगा कि क्या ये शख्स देश का सबसे ऊपर का जर्नलिस्ट, या मैं कहूँ देशभक्त जर्नलिस्ट बनने लायक है या नहीं। हमने जिहाद का सच दिखाया तो मीडिया के जिहादी भड़क गए। गुजरात दंगों को बेच-बेचकर पुन पुरस्कार पाने वाले ये दरबारी पत्रकार पिछली सरकारों के एजेंट बनकर दर्शकों को झूठ दिखाते रहे। अब सच इनसे देखा नहीं जा रहा। हैरान हूँ इन्हें अब भी रोजगार मिल जाता है। हिंदू आतंकवाद ठीक, जिहाद गलत। अब आप सोचिए कि सुधीर भाई ने खुल्लम खुल्ला दूसरे पत्रकार को जिहादी बता दिया, और इससे कहीं ना कहीं आपको लग गया होगा, ये साबित भी हो गया है कि ये जो इनकी भाषा है कहीं ना कहीं इनकी सोच और इनके कैरेक्टर के ऊपर से पर्दा उठा देता है।
अब इन्होंने ये भी दलील दी है कि अगर इनके जैसे सच्चे देशभक्त रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट देश से ख़त्म हो जाएंगे तो आपके सामने देशभक्त की खबरें आनी बंद हो जाएंगी, सिर्फ देश टूटने की खबरें आपके सामने आने लगेंगी। सीधे शब्दों में बताऊं तो इन्होंने अपने आप को एक सच्चा देशभक्त एंकर रिपोर्टर बताया है और जो भी बात करते हैं वो हमेशा देशभक्त की देश हित में ही होती हैं। इस देश में ऐसे मीडिया हाउस, ऐसे पत्रकार, ऐसे एंकर अब ना बचें जो देश की बात करते हों, जो देश विरोधी लोगों का असली चेहरा सामने लाते हों, जो आतंकवादियों के खिलाफ खुलकर बात करते हों, जिन्हें डर ना लगता हो। क्योंकि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो देश में उसी तरह की खबरें आपको दिखाई जाएंगी जिस तरह की खबरों में रियाज नाइक जैसे आतंकवादी को गणित का अध्यापक बताया जाता है, हिजबुल मुजाहिदीन का नेता बताया जाता है, उसे मिलिटेंट बताया जाता है और बताया जाता है कि ये जो गणित का अध्यापक था इसका बड़ा उज्जवल भविष्य था, इसे आर्मी ने कपड़ मारा था जिसकी वजह से इस पर अत्याचार हुआ था, जिसकी वजह से ये मासूम आतंकवादी बन गया। इसके बाद आपको यही खबरें मिलेंगी। अगर हम लोग बीच में से हट गए, अगर जी न्यूज बीच में से हट गया तो फिर आपको हर एनकाउंटर के बाद आतंकवादी के महिमा मंडन की खबरें ही आपको देखने को मिलेंगी। हर एनकाउंटर के बाद उस आतंकवादी के जनाजे पर कैसे जुलूस निकला, कैसे लोग बड़ी संख्या में हुजूम बनाकर वहां पर आए, यही आपको देखने को मिलेगा। और आपको बता दूं कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता को आलसी, देशद्रोही, देश से प्यार ना करने वाली जनता बताया था कि दिल्ली की जनता के लिए राष्ट्रवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुगलों का राज वापस आ जाएगा, राम मंदिर, धारा 370, कश्मीर, इस तरह की बातें कोई मायने नहीं रखती। ये मुद्दे दिल्ली की जनता के लिए कोई मायने नहीं रखते। दिल्ली की जनता को ना तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, ना राम मंदिर से कोई मतलब है, ना कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है, ना ही उसे देश के टूट जाने की कोई चिंता है। दिल्ली वाले बस अपने में मस्त रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं देश टूटे फूटे या ना टूटे, कुछ भी होता रहे, मेरा जीवन आराम से चलना चाहिए। अंत में आप लोग सोचिए कि जी न्यूज़ और सुधीर चौधरी वही लोग हैं जो कभी तो 2000 के नोट में जीपीएस चिप ढूंढते हैं तो कभी पूरे के पूरे चैनल को अपने दर्शकों से गलत खबर चलाने के लिए माफ़ी मांगनी पड़ती है। इस बात में कोई शक करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी तरह का प्रोपोगेंडा को पूरा करने के लिए मीडिया हाउसेस सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। और समाज में अगर कोई नफ़रत फैला रहा है तो वो कोई नेता नहीं है, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और चैनल्स हैं। और ये बात भी बिल्कुल साफ़ है कि मीडिया का काम सिर्फ एजेंडा तक होता है। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, वो अपना एजेंडा पूरा करते हैं और चले जाते हैं। बाकी का काम अपने आप हो जाता है, नफ़रत अपने आप फैल जाती है। आप ज़रा सोचिए कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है, आप सही हैं, तो आपको एकदम से 1 घंटे का लाइव शो क्यों बनाना पड़ा? अगर आप सही हैं, कोई गलत काम आपने नहीं किया है तो होने दीजिए कार्रवाई, किस बात का डर? आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव के साथ साथ नफ़रत के वायरस से भी अपना बचाव करते रहिए, क्योंकि कोरोना का इलाज तो एक दिन मिल जाएगा, ये हमारे बीच से चला जाएगा। मगर नफ़रत का वायरस अगर एक बार आपके अंदर घुस गया तो बड़ी मुश्किल से निकलता है। बाकी खबर को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।